बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान करीम। आज 5वां रोज़ा है। ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव कितनी जल्दी रोज़े जा रहे हैं। सुबह का आगाज़ हो गया सहरी के साथ। देखें आज वो क्या खा रहे हैं। वो मेरे बच्चे, उन्होंने आज पान केक्स खाए हैं सहरी में। मेरा ख्याल है ये रेसिपी मैं आप लोग को पहले दे चुकी हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे है ये रेसिपी, आप पीछे ज़रा स्क्रॉल करके देखिए, मौजूद होगी। वहाँ नहीं होगी तो फिर मेरे टिकटॉक चैनल पे होगी है। अच्छा नहीं होगी तो फिर मैं दे दूँगी ना, क्या आप तो ज़िद पे ही आ जाते हैं। नज़र भी लगा दी, टूट गया वो बेचारा। कोई बात नहीं, मैं इसको सेट कर लूँगी, सेट करके उनको दूँगी, टेंशन नहीं लें आप। तो ये जनाब उन्होंने पान केक्स खाने थे आज। उन्होंने कहा कि हमने उठ के सहरी में पान केक्स खाने हैं। मैंने कहा जी जनाब पान केक्स बना देंगे। फिर नज़र लगा दी, जल गया ये वाला। मैंने भी ये देखिए कैसे सेट किया। मैंने इसके ऊपर न्यूटेला लगा के अच्छी तरह से चॉकलेट स्प्रेड करके, साथ में क्रीम दे के, स्ट्रॉबेरीज और साथ में मार्शमेलोज के साथ इन्हें सर्व कर दिया। इतने खुश होते हैं मेरे बच्चे ऐसा नाश्ता कर करके। पर क्या करूं, मैं तो अपनी अम्मी के पराठे मिस करती हूँ। अल्लाह मेरी अम्मी को जन्नत में जगह दे, आमीन। नमाज़ें पढ़ी हमने अपनी और उसके बाद हम सो गए। जब सो के उठे तो अम्मी का फ़ोन आया। अम्मी मेरी सासू माँ, मेरी मदर इन लॉ, उनका फ़ोन आया, बेटे बहुत सो लिया, जल्दी से आ जाओ ज़रा। ये देखिए उन्होंने किस काम के लिए बुलाया। उन्होंने कहा आके मेरी हेल्प करो, समोसे बनाने हैं। मेरी जो सासू माँ है ना अम्मी, वो बहुत जाहो जलाल वाली है और इतनी एक्टिव है वो आपको अपने साथ मिलने नहीं देती। अगर आपने उनके साथ काम करना है ना तो आपको ट्रेनर्स पहनने पड़ेंगे। हाँ जी, इतनी एक्टिव है वो। तो मैं उनकी हेल्प करवा रही थी। जहाँ मैं तवे से एक कभी रोटी पलटती थी तो वो दूसरी ऊपर पहले डाल देती थी। तो बड़ा तेज़ वो काम कर रही थी। हम साथ मिलने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तो आज हम जो अपनी स्कॉलरशिप झाड़ रहे होते हैं ना आपके ऊपर कि ये आज ये कुकिंग होगी तो वो कुकिंग होगी, वो सारी की सारी कुकिंग मैंने अम्मी से ही सीखी है। तो जब हमारी शादी हुई थी, हमारी 10 लोग नहीं थे, मेरी शादी हुई थी, तो मैं यूनिवर्सिटी से शादी के फ़ौरन बाद यहाँ लैंड यूके में हो गई थी। तो कुकिंग शुकिंग कुछ नहीं आती थी सिवाय एक चावल पकाने के। तो आफरीन है मेरी सासू अम्मा के, तो उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया। हर चीज़ उन्होंने मुझे सिखाई है। मैंने उन्हीं से सब कुछ, सारी कुकिंग उनसे सीखी है। तो इतनी अच्छी बेहतरीन कुक है, इसका मतलब है मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ। नहीं, ऑनेस्ट में वो बहुत अच्छी कुक है। सो जैसे मैं उनकी शागिर्द जो हूँ, जो ना वो चेला, वो भी एक छोटा सा अच्छा सा कुक है। तो हम ये समोसे बना रहे हैं, वेजिटेबल समोसे। उसको वैसे ही जैसे फिल करते हैं वैसे ही फिल कर रहे हैं, जैसे आप करते हैं वैसे ही हम करते हैं। कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं जो हम डिफरेंट कर रहे हो। तो मैं उसकी आपको एक सेपरेट सी रेसिपी दूँ। हम इस तरह से इसको बनाते हैं। हम रोटियां तवे के ऊपर बना के तो उसके बाद जो है उसको फिल कर लेते हैं। कच्ची जो रोटियां हैं वो हैंडल करना ज़रा मुश्किल हो जाती हैं, और वो आटा जो इतना सख्त गूंदा जाता है, उसको बेला जाता है ना, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जी हमें। हाँ जी, जब इतने काम आप हमसे करवाते हैं ना, उसमें पर हम वो हलवाइयों वाले समोसे वो नहीं बना सकते। पर ये समोसे बहुत अच्छे बनते हैं, ट्राई करके देखिएगा आप भी। तो ये जनाब हमने समोसे बनाए, सिर्फ वेजिटेबल समोसे बने थे। ये रमज़ान की मेरे ख्याल में पहले 10 रमज़ान के लिए इनफ होंगे। उसके बाद मैंने फिर सामन अफ्तारी के लिए तैयार करनी थी। बच्चों की फरमाइश थी कि हमने सामन खानी है। मैंने सामन ऑलरेडी मैरिनेट कर ली थी, लेकिन सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं सामन और लेके आई। उसकी सिर्फ मैं भी दो पीसेज ही लेके आई ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि मैंने सामन को किस तरह से मैरिनेट किया था। तो इसके अंदर वही सारे मसाले मैंने डाले थे जो मैंने लाम लेग के अंदर डाले थे। वही तंदूरी पेस्ट डाला था, गार्लिक जिंजर का पेस्ट था, नमक हस्बे ज़रूरत था, लाल मिर्च थोड़ी सी और डाल दी थी, और लेमन जूस डाल दिया था। बहुत सिंपल इसको रखा था। उसके बाद इसको ट्रे के अंदर 1 बाय 1 लगा के तो उसको अवन पे फुल टेम्परेचर के ऊपर मैंने जो है 10 से 15 मिनट रख दिया था। अच्छा, फ़िश जो है सामन बहुत जल्दी कुक हो जाती है, और ये बहुत बेचारी फ्रेजाइल और बड़ी सेंसिटिव सी नाजुक सी फ़िश है। इसको आप ज़्यादा हिला जुला नहीं सकते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा अलट पलट करेंगे तो ये टूट जाएगी। मेरे ख्याल में सारी फ़िश ही ऐसी होती हैं, तो ये बेचारी भी ऐसी मासूम सी फ़िश है, तो इसको ज़्यादा उछालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये पड़ी है इसको ऐसे ही पड़ा रहने दें अवन में। 20 से 25 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाएगी। साथ में मैंने इसके बनाए थे क्रीमी पोटैटोज़। तो जैसे बच्चों का ऑर्डर मिलता है तो हम तो जी हुक्म के गुलाम हैं, वैसे ही खाना बन जाता है।
मैं अपने लिए आजकल कुछ स्पेशल नहीं बना रही हूँ, जैसे मैं पहले बना लेती होती थी, क्योंकि मैं डाइट पे हूँ। तो जो उनका बचा वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है, जो बचा कुचा खाया जाता है। हाँ, तो वो भी मैं साथ मिल के खा लेती हूँ, लेकिन सामन मुझे भी अच्छी लगती है। तो ये मेरी सामन जो थी 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर रेडी हो गई थी। मैंने उनके जो क्रीमी पोटैटोज़ थे वो इस तरह से रेडी किए थे कि मैंने पोटैटोज़ को जो था वो बॉईल कर लिया था हल्का सा, उसके अंदर फिर बटर ऐड किया था, फिर मैंने उसके अंदर थोड़ी सी क्रीम ऐड की थी, फिर वाइट सॉस ऐड किया था, हाफ़ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट टू टेस्ट ऐड किया। उसके बाद मैंने एक पान के अंदर 2 टीस्पून ऑयल ऐड किए और साथ में एक अनियन था मीडियम साइज़ का और एक कैप्सिकम थी, जिसको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया और उनको मैंने जो था वो पोटैटोज़ के अंदर डाल लिया था। फिर मैंने बच्चों को साथ में गार्लिक ब्रेड भी दी थी। बच्चे क्योंकि वो खाते नहीं हैं समोसे, पकौड़े, दही भल्ले, चना चाट, इस किस्म की चीज़ें, वो सीधा मेन कोर्स पे ही जाते हैं। तो मैं फिर मेन कोर्स ही उनका जो है इस तरह का प्रॉपर बनाती हूँ, ताकि वो फुल हो जाएँ, खा के जो है वो उनको ज़्यादा एनर्जी जो है वो पूरी आ जाए और वो कहते हैं ना पूरी ग़िज़ाइयत भी उनको मिल जाए। तो इस किस्म का खाना जो है वो मैं उनको देती हूँ। तो ये मेरे क्रीमी पोटैटोज़ जो हैं वो रेडी हो रहे हैं, थोड़े से रनी हो गए थे, तो फिर मैंने इसकी कास्ट जो थी वो फुल कर दी थी, ताकि ये प्रॉपर तरीके से जो था वो क्रीमी बन जाए जैसे उन्होंने मांगे हैं। ये ना हो कि पानी पानी शोरबा शोरबा फिर रहा और वो कहे मम ये क्या बनाया आपने हमारे साथ मजाक किया है। तो मैं अपनी अम्मी की आपको स्टोरी बता रही थी, मदर इन लॉ की, कि मेरी मम इन लॉ बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। जब मैं शादी होकर 20 साल पहले आई थी तो वो मेरे देवर जो थे वो छोटे थे, 14 साल के होंगे मेरे देवर, तो उनको स्कूल छोड़ा करती थी। फिर वो मेरे फादर इन लॉ के पास शॉप पे, हमारी ग्रोसरी शॉप हुआ करती थी 24 आवर, और रेस्टोरेंट हुआ करता था, तो वहाँ जाया करती थी। फिर वो बच्चों को पिक किया करती थी, फिर मॉस्क छोड़ा करती थी। तो मैंने उनका नाम रखा होता था कि आप तो एम्बुलेंस हैं। हर वक्त एक कभी घर है, एक पाँव आपका बाहर है, एक पाँव किचन में है। कैसे आप मैनेज करती हैं सब कुछ ना। तो 10 साल के बाद आपकी बहन एम्बुलेंस के साथ साथ जो थी वो फायर ब्रिगेड भी बन गई थी। तो यूके का लाइफ स्टाइल ही कुछ ऐसा है, ऐसा बंदे को घुमाता है ना कि वो पता नहीं क्या से क्या बन जाता है। इतनी पाकिस्तान में आरामदेह सहल पसंद ज़िंदगी होती है और यहाँ आके आप ऐसे घूमते हैं ना कि आज तक घूम ही रहे हैं। चलें ये समोसे देखें, कितने खूबसूरत देखें ये समोसे बनाए, जो हमने सुबह बनाए थे। तो अम्मी ने साथ में पैक कर दिए कि भी ले जाओ अपना हिस्सा तो पहले अम्मी जी हिस्सा दे दो सानू साढ़े समोसियां दा, हमसे जाके खाना वका। उतनी देर में जी फ्राई करते करते जो थी वो रोज़ा खुल गया। तो मैंने कहा बच्चों की प्लेट बाद में बनाती हूँ, पहले मैं तो खा लूँगा, मर जाना भूखे दें। तो ये मैंने रोज़ा किचन काउंटर पे खड़े होकर इसी तरह से खोल लिया। उसके बाद मुझे याद है वो बच्चे बेचारे खजूर खा के बैठे, उनकी तो प्लेटें बना दूँ। वो अच्छा वो कहते हैं ना पहले पेट पूजा फिर कम दूजा, पर ऐसा होना नहीं चाहिए है ना, बेचारों की प्लेट पहले बनानी चाहिए थी। फिर मैंने इनकी प्लेट देखी, कितनी खूबसूरत तरीके से मैंने अपनी बच्चों की प्लेट जो है वो प्यार से खलूस से है, माँ का प्यार देखें ऐसा होता है। एक एक चीज़ ढूंढ के डाली मैंने, कॉस्टलो डाला, फिर मैंने इसमें ग्रीन सैलड भी डाला। मैंने उन्हें कहा कि ये पहले सैलड ख़त्म करना है, बाद में आपने बाकी कुछ और करना है, कि ये सैलड इतना इम्पोर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में। सैलड की कदर भी मुझे अभी जाके हुई है, जब से मैंने खुद डाइट स्टार्ट की है। इससे पहले तो मैं भी ज़रा अवॉइड ही करती थी इसको, लेकिन अब पता चला है कि इसको खाना कितना ज़रूरी है। तो इस तरह से प्लेट जो थी मैंने बच्चों को बना के दी, बड़े खुश हुए वो खा के। उन्होंने कहा जी आज बेस्ट डिनर था मम। ये मैं बच्चों के लिए लेके आई हूँ, जो हमारे बच्चे हैं छोटी फैमिली के अंदर सारे, उनके लिए एडवेंट कैलेंडर्स हैं रमज़ान के। तो 30 इसके अंदर चॉकलेट्स हैं छोटी छोटी, वो खाएंगे। ये गिफ्ट्स है, ये जो है प्रेजेंट्स हैं, इसके अंदर बिस्मिल्लाह है, छोटी छोटी जो है दुआएं हैं जो बच्चे सीखेंगे। फिर ये डॉल्स हैं जो आजकल आई हुई हैं, और ये सब कुछ आज द अवेलेबल है। और हम ग्लैड के इस किस्म के इस्लामिक जो टॉयज़ हैं वो अवेलेबल हैं। तो मैंने ये शेयर किया है आप लोगों के साथ कि अगर आप लोगों को भी एक आइडिया हो कि ईद पे आप बच्चों को किस किस्म के गिफ्ट्स जो है वो दे सकते हैं। आई होप यू लाइक माई दिस वीडियो एज वेल, सो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक मी, कीप वॉचिंग मी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।